चलिए आज ये क्लॉक पढ़ते हैं ना। तो क्लॉक में हमने 2-3 चीज़ें आपको पढ़ा दी थी, है ना। क्लॉक में 2-3 चीज़ें हमने पढ़ाई थी। इसमें से क्या क्या पढ़ाया था बताइए। हाँ, पहला सबसे पहले हमने बताया था आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना, है ना। देखिए दर्पण प्रतिबिंब पहले मैं एक एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, इसके बाद फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। पहले मैंने बताया था दर्पण प्रतिबिंब बताया था। क्या बताया था? दर्पण प्रतिबिंब। ये क्या होता है दर्पण? देखिएगा इसमें क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब में, ऐसे ऐसे लेफ्ट और राइट चेंज होता है। कोई भी चीज़ है लेफ्ट और राइट चेंज होता है इसमें, ठीक है। अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो नीचे ऊपर चेंज होता है। जैसे हम पानी में झांकते हैं तो हमारी परछाई नीचे दिखाई देती है, ऐसे कि नहीं? यानी इसी तरह का एक परछाई पानी में दिखाई देती है। और ये आपका दर्पण यानी कह सकते हैं मिरर इमेज में क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट और राइट दिखाई देता है। जैसे आप शीशा देखते हैं ना, तो इधर से अगर मांग कोई खींचता है तो इधर से दिखाई देती है, इधर की इधर दिखाई देती है ना। पेन अगर इधर लगाते हैं तो इधर दिखाई देता है, इधर का पेन इधर दिखाई देता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। किसी ने देखा है किसी का तिल अगर इधर होगा तो इधर दिखाई देगा, इधर का इधर है। नाक में नथनी अगर इधर होगी तो इधर दिखाई देगी, है ना। वो तो नहीं, जो नाक में छेद होगा नथनी वो अलग दिखाई देती है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। क्यों? और उससे आप अंदाजा लगा लेते हैं, है ना। जब फोटो ही खींचते हैं तो उल्टा दिखाई देता है कि नहीं देता है? तो उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत है। तो पहला एक क्वेश्चन लेंगे कि बताइए, मैं कहूं कि 4 बजे का कोण क्या होगा, बताइए। अगर कोई घड़ी में 4 बजा हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है, 12, 3, 6 और यहाँ पर 9, 4 बजा हुआ है मान के चलिए। अगर ये 4 बजा हुआ है, कितना बजा है? 4 बजा हुआ है। ये 4 छोटा सुई हो गया और ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है। तो 4 बजा है तो कितना होगा? हाँ, इधर से कितना 1, 2 लिया गया है तो इधर से 1, 2 लिया जाएगा। तो ये जो आपका बनेगा ये बनेगा कौन सा, यानी कह सकते हैं इमेज बनेगी, ये दोबारा होगा लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो खड़ी लाइन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ये सुई जाकर के यहाँ आ जाएगी। अर्थात कितना बजा होगा? 8 बजा होगा, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि जो ऊपर की लाइन है इसमें परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये नीचे थोड़ी आ रही है, वो तो स्थिर रहेगी ना। ये वाले सुई जो है हमने इधर कर दिया, इधर का इधर कर दिया, इस तरह हो रहा है। ये 4 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ सेंटर ले लीजिए तो 6, 7, 8, ठीक है। और ये इधर हो गया, ये इधर, यहाँ से 2, 1, 2 दूरी है, यहाँ पे 1, 2 ऐसे दूरी है, ठीक है। मैं 10 बजे कर दूं तो 10 बजे भैया कितना होगा? 12, फिर 3, 6 और 9। तो मैं कितना बजे बताया था? 10 बजे। तो मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ, ठीक है। और ये आपका ये, इसमें तो परिवर्तन तो आएगा नहीं, क्या आएगा? इसमें नहीं आएगा, बस इस वाली में छोटी वाली सुई में परिवर्तन आएगा। यहाँ से 1, 2, तो यानी 1 और 2, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा सुई। तो कितना बनेगा यहाँ पर? 2 बजे बनेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो दर्पण वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दर्पण वाले में सीधा लेफ्ट और राइट याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसे पूछा जाता है कि बताना है। अब देखिए ये तो सिंपल हो गया, 2 बजे, 3 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जो भी इस तरह का आता है तो ये हो गया। अगर इसमें मैं पूछ लूँ कि बताना है आपको कि 3:20। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब यहाँ पर कह दिया जाए कि 3:20 पे क्या बनेगा प्रतिबिंब, है? क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? क्या होगा? हाँ, तो 3:20 की अगर बात करें तो 3 ये फिर पूरा 3 बजा हुआ है। और हमें क्या लेना है यहाँ पर? 3:20, यही होगा ना 3:20। अब कह रहा है इसके बीच का क्या होगा? इसके बीच में क्या होगा? दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा? क्या पूछ रहा है इसमें से? दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा? क्या 8:40?
हाँ 8:40 पे जाएगा घूम के। कहाँ जाएगा? अब देखिए अगर हम बात करें, सिंपल बात करें, तो ये तो 3 बजे 4 बजे 5 ये तो पता चल जा रहा था, सीधे सीधे घुमा देना है क्योंकि उसमें मिनट दिया नहीं था, है ना। अब ये 3:20 दिया है ना, 3 बज के कितना है 20 दिया हुआ है। जब ये समय अगर आपको दिया है तो इसका दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा ये आपको निकालना है। यानी लेफ्ट और राइट में घूमता है ना, ऐसे करके, ठीक है ना, ये लेफ्ट और राइट में घूम जाता है ऐसे, इधर इधर इधर। तो इसमें क्या करना है आपको, क्या करना है भाई बताओ जल्दी से। 12 में क्यों? कितने बजे? 12 बजे में घटाना है ना। तो 12 बजे में हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। किसको? 3:20 को घटाएंगे। अर्थात इसमें देखिएगा ये हो गया कितना 11:60। तो ये 11 और ये 60 बना लेंगे क्योंकि एक जो घंटा जाएगा ये मिनट में बदल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और 3:20 तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 8, कितना हो जाएगा 8:40। इस पर होगा, किस पर? दर्पण प्रतिबिंब में होगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अगर मैं दूसरा कहूँ कि आप बताना है इसी पर, किस पर? इसी पर बताना है आपको कि हाँ दर्पण में बताना है कि आपको 7:25 पे क्या होगा, 7:25 पर क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब। तो आपको सीधा किस में 12 पे घटाना है, ये वाला पॉइंट लेना है, ये वाला पॉइंट लेना है, ठीक है, 12 वाला पॉइंट लेना है। तो हम क्या करेंगे 11 और किस पर 11:60 पे घटा देंगे तो कितना बनेगा, ये 5 बनेगा और ये कितना बनेगा 3, और यह कितना बनेगा 7 4 11 4, है ना। कितना बनेगा भाई, ये 4:35 बनेगा। क्या बनेगा 4:35, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पर, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, तो दर्पण वाले में सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसमें 12 में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 12 में अगर मिनट के अंतर्गत दिया है तब की हम बात बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या था, हाँ जल के लिए क्या बताया गया था सर, जो मतलब पहले हो क्वेश्चन क्या, हाँ उसे 36 में कराते हैं, जो 6 के बाद और उसको कराते हैं 18 दिन। जल प्रतिबिंब की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर कोई दिया हुआ है, ऐसे चित्र दिया हुआ है 12 3 6 और 9, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कितना कह दूँ मैं 4 बजा हुआ है, कितना 4 बजा हुआ है, इस पर कितना हो जाएगा, क्योंकि जो बदलेगा ना ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है, ये अप हो गया डाउन हो गया, तो ऊपर और नीचे यही बदलेगा, ठीक है ना। पानी में अगर बात करें तो ये किधर हो जाएगा, ये जो अगर बात करें तो ये जो सीधी इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 वाला आपका 4 पर ही रहेगा, ये 6 पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पता चलेगा कितना हो जाएगा, ये 4:30 हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आ गया। अगर इसमें अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया सिंपल। अगर मैं कहूँ 5 बजे का क्या होगा, ओरल देखो 5 बजे, अरे ये तो आ जाएगा यार 5:30 हो जाएगा ना, क्यों सीधे सीधे आ जाएगा, क्यों विजय 5 बजे का, तो 5 पे ये सुई तो 12 पर होगी, ये नीचे 5 होगा, और वो सीधे जो है यहाँ पर 6 में आ जाएगा, तो ये आधा घंटा और बढ़ जाएगा, है ना, 5:30 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें आपसे कि यहाँ पर बताना है कि 4:30 पर जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 4:30 पर कितना होगा, इसको किस में घटाते थे, 36 में और किसी में 18:30 ना है, 6 से ऊपर तो 6 से नीचे हो तो
तो यहाँ पर किस में घटा दें बताओ? 36 में घटा दें। ये कितना घटाना है? 4 और 30 पर घटाएंगे कितना आएगा भाई? 0 0 0 और ये 2 किस पर होगा? ये जो चित्र बन कर के आएगा किस पर आएगा? जल इमेज होगी वो 2 बजे होगी। ठीक है, जल की इमेज क्या होगी? 2 बजे होगी। ठीक है, किस पर हम पूछा था? 4:30 बजे का पूछा था। कितना नंबर? 4:30 बजे की पूछा था। तो ये जो होगी कैसी होगी? ये जल प्रतिबिंब होगा और ये क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है ना, आप इस तरह से निकाल लेंगे इसको। तो इसमें हमने देखा 12 घटाना है और इसमें सीधे सीधे क्या कर देंगे आप? इसमें आप 6 6:30 से घटा देंगे। ठीक है ना, अगर 6 से ऊपर है तो फिर चले जाएंगे हम 18:30 पर। ठीक है, 18:30 और या फिर 36। ठीक है ना, जो जैसे सुविधा लगे। अगर इसमें कम है, इससे कम है तो ये वाला लेंगे और ये इससे अगर ज़्यादा है तो ये वाला लेंगे। ठीक है ना, दोनों पे लेंगे इसको, जल प्रतिबिंब वाला है। अरे आज के लिए सोचो ना, कल के लिए कल है। कल किसने देखा है? अरे कल किसने देखा है भाई? मौसम का हाल नहीं देख रहा है, बेहाल कर दिया है। उस मौसम को पहले ठीक होने दीजिए, हम तो फिर बाद में ठीक ही हो जाएंगे। क्यों? मौसम ठीक हो जाए, आप लोग ठीक हो जाओ सही से, है ना, सेटल हो जाओ। अरे समय से आने लगो, तब तो समय की हम बदलाव कर देंगे। हमें क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या दिक्कत है दोपहर को आने में? दोपहर को इसलिए बुला रहे, तब तक थोड़ा सा मौसम अगर सुबह का डिस्टर्ब है तो इस टाइम पता चल जाता है कि मौसम ठीक ठाक चल रहा है ना? क्यों? पता चल जाता है। अगर सही हुआ तो सही हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं है। बोल दिया क्या हॉलीडे है आज की छुट्टी, क्यों ऐसा बोल देंगे, है ना? अगर ठीक हुआ तो बढ़िया पढ़ाई कर लेंगे। और इस टाइम दोपहर के टाइम किसी को कोई दिक्कत नहीं होती जल्दी। सुबह सुबह में जल्दी 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 खाओ हैं, जल्दी दिक्कत हो जाती है। 9 बजे रहता है, फिक्स रहता है। अगर बारिश झिमझिमा गई ना तो हालत खराब हो गई। 2-4 दिन तो हालत खराब थी, नहीं खराब थी? आपको तो आ जाएंगे, बाकी सब क्या करेंगे? दूर से आते हैं, साइकिल से आते हैं, सिर पे रख के आएंगे क्या? वो बता दो। वही हाल है कि एक घोड़ा लेके जा रहे थे, हैं, तो क्या कर रहे थे? नहीं, साइकिल पे जा रहे थे, तो साइकिल को चला रहे थे। तो किसी ने कहा भैया चला तो रहे, जब उसके बराबर ही चलाना है तो सोचो सिर पे रख लो। तो भैया मेरा सिर पे रख लिया थके ना हमारी साइकिल है। क्या मजा ना आया? चलो लदवाएंगे। चलो चलो, कोण निकालना है। क्या है? कोण निकालना है। कोण कैसे निकालते हैं? 2 सुइयों के बीच का कोण हमेशा पूछा जाता है कि 2 सुइयों के बीच हमेशा कोण पूछा गया है। कई एग्जाम में पूछा गया बार बार। ठीक है, तो बहुत सरल होता है। मैं अगर यहाँ से 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 5:30 5:30 पर सुइयों के बीच का कोण निकालना है। 15 डिग्री। ठीक है, कोण क्या होगा पूछेगा। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान। 5:30 पर क्या निकालना है? 2 सुइयों के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, सीधे सीधे पूछ लेगा, बताइए 2 सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? तो यहाँ पर ट्रिक लगाना है। ट्रिक से बता देता हूँ। 60h-11m/2 ये होता है ऐसे। H फॉर क्या होता है? हॉर्स ना कह देना है, ठीक है। M फॉर क्या होता है? मिनट। ठीक है, ये हो गया। अर्थात ये हो गया आपका घंटे हो गए और ये आपका मिनट हो गए। ठीक है, अब रख दीजिए। यहाँ पर हम रखेंगे इसको यहाँ पर। तो 60 मतलब 60, H का मतलब कितना हो जाएगा? घंटे 5 -11, M का मतलब
30 अब बटा में कितना हो जाएगा 2, 6 पंचे 30, 300 माइनस का 11 तेरे को 33 बटा 2, 330। घटाइए भैया कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 30 बटा कितना आ जाएगा, मॉड इसलिए लगाया गया था, ये 15 हो जाएगा, माइनस का 15। जब मॉड के अंदर ये 15 आ जाएगा माइनस का, जब बाहर निकालोगे तो ये क्या बचेगा 15 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? सर इसमें सिंपल सी बात ये है कि मतलब जो जिसमें घट जाए उसे घटा देना है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ सही है यार, इसको लगाए लगाए बाजार तक घूम आए क्या है नीचे जाते जाते छूट जाएगा है। क्यों? देखिए वायरलेस लेने में कोई दिक्कत नहीं। वायरलेस में एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या है कि इसमें बाहर की आवाज़ नहीं आती। क्या आती है? बहुत रेयर केस में आती है। और उसमें क्या है पूरी आवाज़ कैच करता है, पूरी आवाज़ जितनी होगी रोड की सब इसी में आएगा। ब्लूटूथ में यही है, ब्लूटूथ में यही खासियत है कि वो बाहर के नॉइस को कम नहीं करता है, ये डायरेक्टली सीधे जो हम बोलेंगे वही कैच करता है मोस्ट ज़्यादातर। ठीक है, आ गया समझ में? चलो एक सवाल इससे और लेते हैं, 2 सवाल और करते हैं इसके, क्योंकि यहाँ पेपर में ज़रूर ये पूछा जाता है। ठीक है, आपको ये आ गया कि नहीं आया बताओ जल्दी से, नोट कर लिया? कल मैंने बता दिया था, इसको दोबारा है पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक एक 2 सवाल करवा दूँ ताकि जो नहीं आए हैं तो उसको हो जाए। अगला है, अगला बताना है 7:15 पर 7:15 पर 2 सुइयों के बीच का कोण निकालना है। सूत्र वही है 60h - 11m/2। (60h - 11m/2) 60h - 11m/2 है? 127.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 127.5। 127.5 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 60 गुणे में कितना हो जाएगा 7 माइनस 11 गुणे 15 बटा में 2 कर दिए। 7 छंग 42, 420 माइनस का 15 एक कम 15, 15 एक कम 15, 15 एक 16 नहीं होता है, 16 होता है। नई नई भाषा कौन बोल रहा है आज? हैं 2 बार 3 बार बोल दे, हम टोके नहीं हैं। अब फिर इसी तरह बोलोगे तो फिर वो निकलेगी धीरे धीरे, बौरा बन जाओगे, गूंगा बन जाओगे, तोतला बन जाओगे कुछ दिन के बाद। बोलो बोलो बोलो, अच्छा बोलो, सीख जाओगे, बिना सिखाए हुए सीख जाओगे, बिना ट्यूशन के सीख जाओगे। बाद में कहोगे क्या हो गया मेरे साथ है। ये 5 है, ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा 11, 6 5 11, और यहाँ कितना बचेगा भाई 2 बचेगा। बटा में कितना हो जाएगा 2, भाग दे दीजिए। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, इतना डिग्री हो जाएगा। या फिर 127 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा, 2 में से कोई हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं कोई पूछ सकता है तो आप इसको बता दीजिएगा। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दीजिए अभी भाई। किसी को, कोई भाई को समझ में नहीं आया हो, कोई बहन को समझ में नहीं आया हो तो बता देंगे भैया। हैं? अरे भाई बहन ही तो हैं, और कौन है भाई? 2-4 साल के हम बड़े होंगे, आप 2-4 साल के छोटे होंगे, इसमें कौन सा फर्क है यार? समझ में नहीं आता है। हम दीदी नहीं कहेंगे किसी को, हम बहन बोलते हैं। बहन बोलने में क्या है? बहन इसलिए बोलते हैं, रक्षाबंधन आएगा तो कोई राखियाँ बांध देगा और क्या करेगा। हैं? ठीक है दीदी बोलेंगे, कोई दिक्कत? चलिए अगला जो होगा, देखिए अगला पॉइंट क्या है, बाह्य कोण निकालना। क्या है? बाह्य कोण निकालना।
चलिए बाह्य कोण निकालना। देखिए बाह्य कोण जब हम किसी भी एंगल पर निकालते हैं, बाह्य कोण क्या होता है? क्या होता है बाह्य कोण? हैं? क्या होता है बाह्य कोण? 1 मिनट बराबर कितने डिग्री का होता है? हाँ, इसको याद रखिएगा। एक मिनट बराबर 6 डिग्री की। आया कैसे धीरेन्द्र, कैसे आया है? बोलो बोलो। अरे भैया ये पहले मुझे बताओ, पूरा जो एंगल होता है घूमता है कि नहीं घूमता है? ये चीज़ ये घड़ी है, घड़ी यहाँ बना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक पूरा जब ये घूमेगा ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, एक पर आएगा तो 5 मिनट, 2 पर आएगा तो 10 मिनट, पूरा घूमेगा तो ये कितना 5 जाता है ना, 12 पंचे 60, पूरा 60 घूम जाएगा ना, पूरा जाएगा 60 घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो कितना हो जाएगा ये 60 मिनट, 60 मिनट होगा ना। 60 मिनट बराबर 360 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? पूरा कोण बनता है कि नहीं बनता है? इसलिए 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा कितना हो जाएगा? 60 के 6 36, यही आया। 1 मिनट बराबर कितना हो गया? 6 डिग्री। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? कहाँ लिखा है? ओ सॉरी, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री के, ठीक है ना, याद रखिएगा ये चीज़ें। आ गया। 1 घंटा बराबर कितना होता है? 1/2 डिग्री होता है। कितना होता है 1 घंटा बराबर कितना डिग्री के होता है? 30 डिग्री है ना। ये कैसे आया है? हाँ, 1 घंटे बराबर होता है कितना के? 60 डिग्री के या 30 के होता है? 1 घंटा बराबर 60 मिनट का होता है। डिग्री बताओ। 30 होता है ना, कल बताया था मैंने। क्यों विजय? बताओ बताओ। पूरा कितना घूमता है? जो घड़ी घंटे वाली होती है, 1 पर जाएगी, 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी, 12 पे जाएगी ना। तो जब 12 घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे तो कितना कितना घूमेगा? 360 के। सुई है, यहाँ से चालू हुआ, ठीक है ना। ये घंटे वाली सुई है, मान के चलिए। यहाँ से घूमते घूमते ऐसे ऐसे करके आएगी कि नहीं आएगी? 12 घंटे लगेंगे ना घंटे वाली सुई को। घंटे वाली सुई को 12 घंटा लगेगा। घंटा वाली सुई घूमेगी, 1 पर जाएगी, 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी, तो 12 घंटे नहीं हो जाएंगे? 12 घंटा हो गया। जब 12 घंटा हो जाएगा तो पूरा गोला कितना हो जाएगा? 360 का। 1 घंटे बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के। आया। तो हमारे पास 2 चीज निकल करके आ गई, इनको याद रखना है। 1 मिनट बराबर, आगे इन्हीं का काम है ना भाई, आगे इन्हीं का काम है, बाकी किसी का काम नहीं होगा, ठीक है। क्या है काम आगे इनका? इनका ये काम है कि ये, अब मैं लिख देता हूँ, 1 घंटे बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के हो जाएगा, और 1 मिनट बराबर 6 डिग्री के हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 बजे का कोण क्या होगा? बाह्य कोण नहीं, कोण जो निकलेगा वो अंतः कोण निकला करता है। जब भी कोण निकलता है तो अंतः कोण होगा। 5 बजे का कोण कितना होगा? 5 बजे का कोण सीधे सीधे 5 और 1 घंटा, 1 घंटा बराबर कितना है? 30 का गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 3 को 15, 150 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समझ में आ गया ना। सीधे हमें किसका गुणा कराना है?
30 का। अगर 5 बजे का पूछा है, 6 बजे का पूछा है तो उसी में गुणा करवा देना है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों भाई धीरेन्द्र? हाँ, चलते हैं बाह्य कोण निकालने के लिए। अभी इसी में चल रहे हैं यार, क्यों परेशान हो रहे हो हैं? ये अंतः कोण निकला करता है, जब हम कोई भी कोण निकालते हैं तो अंतः कोण निकलता है। बाह्य कोण, 3 बजे का बाह्य कोण क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है 3 बजे का बाह्य कोण पूछा है। देखिएगा 3 गुणे 1 घंटा बराबर कितना है? 30 के है ना भाई, 30 डिग्री के, तो 3 त्रिका 9, 90 डिग्री हो गया। अब ये आपका क्या निकला है? ये आपका निकला है अंतः कोण है, निकला है। तो बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर 360 में से कितना निकालोगे आप? 90 डिग्री निकाल दो, क्योंकि ये हम अंतः कोण निकाल देंगे तो बाह्य ही तो बचेगा 0, और ये कितना हो जाएगा? 16 में 9 7 16, यहाँ बचेगा 270। कितना हो जाएगा भाई? 270 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये आप 360 में घटाएंगे तो निकल आएगा आपको कौन सा कोण आ जाएगा? बाह्य कोण आ जाएगा। 360 में घटा देना है। ठीक है, जो भी हम कोण निकालते हैं वो अंतः कोण होता है, जो भी कोण निकालते हैं वो अंतः कोण होता है। अब निकालिएगा 5 बजे का अंतः कोण क्या होगा? निकाला तो नहीं है अभी हमने। चलिए 5 बजे का अंतः कोण क्या हो जाएगा? अंतः कोण क्या होगा? 5 बजे का अंतः कोण और बाह्य कोण निकालना है, दोनों निकालना है। अंतः कोण हो जाएगा 5 गुणे 1 घंटा बराबर 30, 5 तेरे को 15, 150 डिग्री का हो जाएगा। तो बाह्य कोण बराबर भैया 360 में घटाना पड़ेगा। किस में? 360 में से हम 150 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा? 210। आप बोल दिया, हमने लिख दिया, ठीक है ना, आप जाने सही है या गलत। ठीक है, समझ में आ गया ना? बाह्य कोण निकालना है, किसी भी टाइम का कोण निकालना है तो उसमें सीधा हम 30 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 घंटा बराबर 30 डिग्री का होता है। ठीक है, और 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का होता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है ना? ये आप निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, सोते सोते भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल लिखते हैं। अभी मज़ा कहाँ आया है? अभी तो मूवी पूरी बाकी है। अभी तो क्या चल रहा था? टेलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेलर है ना? अभी टेलर चल रहा था, अभी तो कपड़ा बाकी है। चलिए टेलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रायल नहीं बोलते? क्यों? ट्रायल नहीं होता? अरे दोनों होते हैं टेलर। क्या होता है? मूवी, क्या मूवी शुरू में आती है तो क्या हो, ट्रायल किया जाता है कि टेलर क्या होता है उसका? टेलर है ना? ट्रायल है, टेलर है, ट्रेलर है, ट्रेलर है कि रेलर है? इंग्लिश लिखवाएं? इंग्लिश नहीं लिखवाते हैं ना। देख लीजिए पूरा कैप्चर हो गया, आप जिम्मेदार हैं इसके। जो कोई सुनेगा तो कहेगा इनको इंग्लिश भी नहीं आती है। ये भी तो होगा ना कि सर सब कुछ पढ़ाते हैं। अच्छा, विजय समझ में आया कि नहीं है विजय? विजय क्या हो गया तबीयत को? तीन दिन पहले भेजे, अभी सूखा हूँ ये। चलिए अगला सवाल देते हैं। लगाया कि नहीं? 6:15 का बाह्य कोण निकालिए।
6:15 का बाह्य कोण, 6:15 बाह्य कोण क्या होगा? हाँ 232.5 डिग्री कह रहे हैं, क्या सही है? जी हाँ। सॉरी सर, 270। अरे भाई उसी तरह निकालो ट्रिक से। ट्रिक से क्या है? 60 h का मतलब कितना करोगे? 6 - 11 m का मतलब 15/2। ये अंतः कोण तो निकलेगा, ये अंतः कोण ही तो है। ठीक है। अब फिर बाद आप क्या करेंगे कि 360 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60h 6 36 माइनस का कितना? 15 कम 15, अब 15 कम 15 1 16, अब बटा में कितना? 2 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा कितना? 15, 6 9 15, और यहाँ बचेगा कितना? 2, 2 में 1 1, अब बटा में 2 आएगा। 195 आएगा। 195/2 कितना करोगे? ये कितना? 2 9 18 और 2 7 14, 2 5 10, इतना डिग्री तो आ गया। ये हो गया आपका अंतः कोण। तो बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा? बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 97.5। चलिए घटाइए तो कितना? 200 घटा दीजिए, ये जो आएगा 262.5 आ जाएगा। ठीक है। घटा लोगे कि नहीं घटा पाओगे? आ गया। ठीक है, तो घटा करके आप निकाल लेंगे इसको। ठीक है, बोल रहे हैं भाई, रुक जाओ पहले। लुपुर लुपुर करते हो फिर गलत हो जाता है, हैं? क्यों? फिर गलत हो जाएगा तो फिर चिल्लाओगे गलत हो गया, गलत हो गया। अभी थोड़ा सांस तो लेने दो। हाँ सुधार करते हो, अच्छे बच्चे हो ना। अरे भूल एवं प्रयत्न का नियम तो यही लगता है ना? क्यों? क्यों? भूल एवं प्रयास का नियम, ये थॉर्नडाइक के नियम इसी में लगते हैं सारे के सारे जितने भी हैं। चलिए आ गया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भाई? क्यों? कंप्लीट हो गया। अब हम अगला पॉइंट चलते हैं। अब एक पॉइंट आज देखेंगे, फिर इसके बाद अगले संपाती संरेखी ओवरलैप जिसको बोलते हैं। हैं? संपाती, संपाती या संरेख बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप क्या होता है? हाँ, एक दूसरे के ऊपर क्या हो? ओवरलैप कर गई। संरेख एक ही रेखा में कोई चीज आ जाए वही तो होता है संरेख, है ना? संपाती एक ही सीध में आ जाए। ठीक है, हाँ ओवरलैपिंग करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें आज यहाँ पर पढ़ना है।
ठीक है। देखिए यहाँ पर दो तरह का पढ़ना है। यहाँ पर जो होगी स्पीड ऑफ और हैंड। हैंड मीन क्या होता है? सुई। जो घंटे की जो होगी, जो घंटे की सुई होगी उसकी स्पीड क्या होगी, और यहाँ पर स्पीड ऑफ मिनट हैंड्स है ना। तो स्पीड जो होगी मिनट, यानी कह सकते हैं कि देखना है कि इनकी स्पीड क्या होगी, यानी ये आपकी घंटे वाली की सुई की स्पीड क्या होगी और ये मिनट वाली सुई की स्पीड क्या होगी। ठीक है ना, ये सुइयों की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमने बताया था एक घंटे में कितने डिग्री बनता है, कितना बनता है? पक्का श्योर है? एक घंटे में कितना बनता है? एक घंटा में 30 डिग्री बनता है। ठीक है, अब मैं कहूँ 60 मिनट में, 60 मिनट में घंटे वाली सुई मिनट में कितना बना रही है, तो ये बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। तो 1 मिनट बराबर कितना बनेगा? आधा कर दो, 30 दूनी 1/2 डिग्री के। जो घंटे वाली सुई होगी 1 मिनट में, घंटे वाली सुई होगी 1 मिनट में 1/2 कोण बनाएगी, आधा कोण। ठीक है, अब चलते हैं इसमें अगर बात करते हैं किसके, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती थी, 1 घंटे में कितना घूमती थी मिनट वाली? 1 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री। हाँ, 1 घंटे में कितना घूमती है? 60 मिनट में। 60 मिनट में वही तो 1/2 नहीं, 60 मिनट 30 डिग्री। 60 मिनट में 60 मिनट में कितना घूमेगी? अरे 360 ही तो घूम रही है 1 मिनट में। 6 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमती है? 1 घंटे में घूमती है 360 डिग्री। 60 मिनट में, 1 घंटे बराबर 60 मिनट के होता है ना, 360 के 1 मिनट में 360/60 6। 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? यही तो पढ़ाया था उस टाइम। 1 मिनट ये हो गया, 1 मिनट वो हो गया। क्यों? अब इनमें हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी इनकी? जब एक ही तरफ 2 सुइयां जा रही होती हैं या एक ही तरफ 2 गाड़ियां जा रही होती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल घटती हैं। ठीक है, तो 6 माइनस का 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 में 1 घटाएंगे तो कितना? 11/2। कितना आएगा? 11/2। ठीक है, 11/2। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये संपाती कब होंगे? संपाती कब होंगी? यहां पर संपाती का निकालना है। संपाती जब होंगी कब, यानी सबसे पहले यहां पर निकालेंगे दिए गए समय में छोटा समय और उसका कोण। देखिएगा, छोटा समय और उसका कोण बटा में क्या करेंगे? बटा में क्या करेंगे? दोनों जो सुइयां हैं ना, दोनों सुइयों के बीच का अंतर।
या फिर ऐसा कह सकते हैं कोण थीटा और बटा में कितना 11/2 पूरा निकल के आ गया। एक ही फैक्ट निकल के आएगा, थीटा बटा 11/2, थीटा बटा 11/2 पूरा फैक्ट निकल के आ गया। यही आपकी ट्रिक होगी। ठीक है, पूरा ये लिखना है आपको। छोटा वाला कोण लेना है, ठीक है, यही छोटा समय और उसका कोण निकालना है, छोटा समय और उसका कोण, अब बटा में 11/2 कर देना है तो संपाती वाला निकल आएंगे। यानी कि मध्य घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कब होंगी ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सवाल पे चलते हैं। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा हो, कर रहा है, कम कर, ये तो आ गया ना 1/2 के। घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 कोण बनाती है। ठीक है ना, हवा लग रही है कि नहीं है? परसों जब चटनी बटेगी उसी में, अरे किस चीज की बटती चटनी? अजीब से आदमी, अजीब लड़के हैं भैया यहाँ, अजीब लड़के हैं, समझ में आ गया। अब किस चीज की चटनी होती है ये इनको देखो, बताओ। ज्यादातर किसकी मिलती है बाजार में? टमाटर की नहीं मिलती है, कच्चा टमाटर, हाँ उसमें पालक और जितनी भी उस पत्तीदार होती सब डाल करके वो मिक्सर में कर देते हैं और कहते हैं श्योर है ये बिल्कुल सही वाली है, और खूब खिलाते हैं, आराम से खाते चले जाते हैं। तब नहीं कहते हैं किसकी चटनी है, अगर अच्छी लगती है इसलिए क्योंकि आपने देखा नहीं ना किसकी बनाया है? जितना पालक वालक मूली का पत्ता वत्ता वो सब डाल देता है उसी में, और ऐसे ऐसे भी कर लेता है कभी कभी। बड़े चाव से पूरा 3-4 महीना खाए वो सिंघाड़ा, जब मिला है मिला के 2-4 लोग मिल गए खूब का घर भी ले गए। कैसे कैसे बंदे हैं, सब खा डाले उसको। लिखिए 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? 3 से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां, है ना, दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? कब संपाती होंगी? संपाती मतलब ये होता है कि बिल्कुल दोनों सुई जो होती हैं एक दूसरे क्या हो जाए, बिल्कुल सामने हो जाए, सीध में बिल्कुल हो जाए, उसी को हम संपाती कहते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा सा चलते हैं सूत्र पर। मैंने क्या बताया था आपको? सूत्र मैंने बताया था, क्या बताया था भैया? क्या बताया था? थीटा अब बटा में 11/2, यही बताया था ना मैंने। संपाती का सूत्र जो बताया था ये बताया था। तो मैंने छोटा वाला कहा 3 गुणे 1 बराबर किसके बताया था मैंने? 1 घंटा बराबर 30 मिनट के। तो 30 का गुणा कराओगे कि नहीं कराओगे? कराओगे 30 का गुणा भैया, 3 त्रिका 90 डिग्री आ गया। अब ये कोण रख देना है तो 90, अब बटा में क्या करने ना 2 चला जाएगा ऊपर, अब नीचे बचेगा 11। अब 11 से भाग दे दो तो 9 दूना 18, 180 बटा में 11 का भाग दो। अब 11 कम 11 कितना बचेगा? 70 है, 11 छक्का 66, फिर कितना 4/11, तो 16 4/11 आ जाएगा। लेकिन अगर हम समय की बात करें, किसकी बात करें?
अरे भैया दे दो, अंग्रेज आए हैं अमेरिका से, हैं बैठा लो बैठा लो बैठा लो, और थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ। हैं आज तो तफरी तो चल ही रहे थे। हैं कोई निकलेगा वाला दोबारा कि नहीं निकल पाएगा? हैं तो ये चीजें समझ में आई। अब हम इसमें लिखेंगे 3 बजे चालू किए थे ना, 3 समय क्या है यहाँ पर, छोटा समय लेना है, तो 3:16 सही 4/11 मिनट पे हो जाएगा। इसका ये एग्जैक्ट समय आएगा। ठीक है, आ गया ना, पूरा ये एग्जैक्ट समय आ जाएगा। और एक क्वेश्चन भैया इस चैप्टर से बनता ही बनता है पेपर में, हैं कुछ भी पूछेगा हमारी जिम्मेदारी बनती है हमें पूरा कंप्लीट करके जाना चाहिए ना। क्यों विजय? कोई भी पूछे, अगर नहीं पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूछेगा तो वाह वाह, पूछेगा तो भी वाह वाह, है ना। चलिए अगला यहाँ पर लेना है 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयों एक दूसरे से कब मिलेंगी, ये है कब मिलेंगी या कब संपाती होंगी। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 4 से 5 बजे के मध्य ले लीजिए। 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब संपाती होंगी, या फिर पूछ लेगा मिलेंगी। दूसरे का तो लगाएगा भैया कि नहीं लगाएगा, वो देखने आया है क्या यहाँ। अभी 2 बजे आया क्या यार, हैं हमें लगा 4 बार बज गया होगा। हाँ सूत्र तो यही होगा ना, तो कोण निकाल लिए, कोण बराबर कितना है भैया बताओ जल्दी से, 4 गुणे 30 बराबर 120। और इसमें रख दो थीटा बटा कितना है 11/2, थीटा बराबर यहाँ पर 120 डिग्री, आ बटा में 11/2 जाएगा ऊपर, तो 11 यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा ये बताओ जल्दी से, जाएगा ऊपर 240/11 का भाग दो, 11 दूनी 22, 2 बचेगा 20 आया, 11 एक कम 11, 9 बचेगा 9/11। तो हमारा समय क्या था 4:21 सही 21 सही 9/11, यही आपका समय हो जाएगा बजकर। समझ में आ गया होगा भाई, है नहीं आया किसी को, नहीं आया। ये होता है सूत्र थीटा। अगर हम किसी घंटे पे, ये जो घंटा दिया हुआ है आवर दिया हुआ है, उसका हमें कोण निकालना होता है, कौन सा कोण निकला गए, अंतः कोण निकलेगा, क्या हो जाएगा, 1 घंटे की रामायण समाप्त हो गई है। कल रामायण चली थी, कल की रामायण और आज की मैंने दोबारा फिर रामायण कही वो, है ना, है कल भाई रामायण, आज फिर से मैंने कहा, तो डबल धमाका उसको हुआ होगा। अरे भाई देखिए जैसे रामायण हो रहा है गौरव बाबा में रामायण बैठती है ना, रासलीला रामलीला कुछ भी बैठता है, जो पहले आएगा वो तो शुरू वाली बता देगा ये स्टोरी, और जो बीच में आया होगा तो उससे क्या पता कौन क्या कहाँ है ना। लास्ट में प्रसाद के लिए जाता है कि कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, है? तो वही है, प्रसाद के चक्कर में आते हैं भाई, पूरा अगर रामायण सुनने के चक्कर में आए तो ठीक है ना। तो ये देखिए यह सूत्र होता है थीटा/11/2, है ना, थीटा। और कोण निकालने के लिए होता है 4 × 30 कर देना है यहाँ पर, क्योंकि जो 1 घंटा बराबर किसके होता है 30 मिनट के होता है, और 1 मिनट बराबर 6 डिग्री के हो। कभी आपने क्लॉक पढ़ी होगी तब वही वाला है, 4 3 12, ये अंतः कोण निकला 120, तो 120/11/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 240/11 से भाग दे देना है, और ये पहले वाला यानी छोटा वाला समय को ले लेना है। ठीक है, फिर मुझे एक बार क्लास लेना पड़ेगा, बाद में दौड़ा देंगे, है ना। अभी देखिए अभी कैलेंडर भी आएगा पेपर में, कैलेंडर घड़ी या पासा, ये आपके यूपी टेट में है, ठीक है।
सोना नहीं, अभी जग जाओ, अभी कह रहा हूँ, ये समय बचा हुआ है, एकदम से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नहीं तो वही वाली ये बात रही, काश हम थोड़ा सा पढ़ लेते तो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा दिन नहीं बचा है। एक सवाल लास्ट लेते हैं इसका, लिखिए 5 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब एक दूसरे पर मिलेंगी? 5 से 6 बजे के मध्य बेटा है, ठीक है ना। 5 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी या संपाती होंगी? इसी को यहीं तक समाप्त कर देंगे। कितना आएगा? 27 से 3/11 आएगा। 5:27 देखिएगा, अंतःकोण सीधे निकालना है आपको। कैसे अंतःकोण कैसे निकालोगे? छोटा वाला समझ लो, कितना है 5 गुणे में 1 घंटा बराबर 30 डिग्री के, कितना हो जाएगा 150, ठीक है। 150 डिग्री हो गया, ये हो जाएगा अंतःकोण। क्या हो जाएगा? अंतःकोण, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम आते हैं थीटा। थीटा हमारा कितना है भाई? यही तो है थीटा। थीटा यही है ना 150। 150 बटा में 11/2 यानी हो जाएगा 300/2 बराबर भाग दे दीजिए। ओ माय गॉड, 11 हो जाएगा। 11 से भाग दो, 11 कम दूनी 22, 22 कितना बचेगा 8, 11 सते 77, कितना बचा 3/11। ये हो गया। अब पहला वाला समय छोटा वाला ले लीजिए, 5 और 27 सही 3/11 मिनट हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है? आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इस समय पर दोनों क्या होंगे? ये संपाती होंगे। आया? आज यहीं तक रखें। एक छोटा सा आप चुटकुला दे दें आप लोगों को, काम है ना। अभी यहीं करके दिखाओ, कौन जल्दी दिखाएगा वो हम बता रहे हैं। लिखिए 6:20 के बीच दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? 6:20 पर 6:20 पर 6:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, बीच का कोण क्या होगा? चलो कौन बताएगा भाई? धीरेन्द्र बताओ कितना? 70। शाबाश। और किसी का? इधर आगे वाले भाई, आगे वाले बताइए। उतना देर से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, नौकरी लग जाएगी ना। आप लोग बोलोगे नहीं, रास्ते में चलो, निकल जाने दो, बाद में चलते हैं। हैं? अभी तो कोई फोन नहीं उठाता, मैसेज नहीं पढ़ता कि सर बुला रहे हैं। कोई सो रहा है तो कोई गप लड़ा रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई पकौड़ा खा रहा है, कोई चने तला के खा रहा है। हम जब सभी मैसेज किए हैं, जब भी आपने फिर उधर से बताया कब क्लास है आज। हमें पता था ना आप लोग डाउट में रहेंगे, है ना। डाउट नट सर्च करेंगे, हैं डाउट नट। चलिए दोनों सुइयों के बीच का है, तो यानी 60H - 11M/2 ये हो गया ना। ऐसे मॉड के अंदर कर देना है। 60H का मतलब, अरे ये यार 6 माइनस का 11, M का मतलब 20 बटा में 2 कर देना। 6 छंग 360 - 11 दूनी 22 बटा में 2। फिर आगे 140 बटा में बराबर 70 डिग्री। आंसर आ गया। और क्या चाहिए इससे बड़ा? ठीक है, इससे बड़ा क्या चाहिए? तो ये एक क्लास पूरी दूसरी क्लास है ये, और अगली क्लास में लेकर के आएंगे हम कौन सा? लंबवत विपरीत, ठीक है। संरेख लेकिन विपरीत होगा, और एक धीमी और तेज दोनों तरह की घड़ियां होंगी उसमें। लगभग हो सकता है 2 क्लास और चलाना पड़े। भाई पढ़ रहे हो तो सही से पढ़ो, सही बात है ना। नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं है ना। यही है। चलिए लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा भैया।